चल रही थी, सामान्य संचालन चल रहा था। टीएफसी हो गई, टोटल फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। सभी जो कम्युनिकेशन के साधन थे, किसी से बात नहीं हो रही, लाइन क्लियर नहीं ली जा रही, बात ही नहीं हो रही, तो टीएफसी हो गई। तो अब गाड़ियां चलानी है तो आपको अथॉरिटी दी जाएगी टीबी 912। टीबी 912 डबल लाइन में टीएफसी होने पर सामने अथॉरिटी देखें, यह है टीबी 912 जिसमें क्या क्या दिया हुआ है, लाइन क्लियर के बिना आगे बढ़ने का प्राधिकार, एपीडब्ल्यूएलसी अथॉरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर। परिस्थितियां जिनमें ये प्राधिकार दिया गया, ऑन स्थिति में सिग्नलों को पार करने के लिए प्राधिकार, और साथ में क्वेश्चन ऑर्डर, सतर्कता आदेश। तो सतर्कता आदेश क्वेश्चन ऑर्डर कितने का रहेगा, सभी गाड़ियां क्या स्पीड रहेगी, सभी गाड़ियां 15-10 की स्पीड से चलेगी। दृश्यता साफ 15 km की है, दृश्यता बाधित 10 km की है। और कितने कितने अंतराल में चलाएंगे हम, 25-25 मिनट के अंतराल में गाड़ियां चलाएंगे। तो अप की गाड़ियां अप लाइन पे चल रही है, डाउन की गाड़ियां डाउन लाइन पर चल रही है, सभी की स्पीड हमारी 15-10 है और 25-25 मिनट के अंतराल में गाड़ियां चलाई जाएगी। दूसरी एक कंडीशन में और टीबी 912 दी जाएगी, सामने देखे टीबी 912 अथॉरिटी। देखो कोई भी अथॉरिटी है, जैसे इसमें ये लिखा जो लागू नहीं है उसे काट दे, स्टार लगा हुआ है छोटा सा एक सामने, तो जहां पर स्टार लगा हुआ है वहां पर जो एप्लीकेबल नहीं है, जो लागू नहीं है, वो कटी रहेगी। जैसे यहाँ अप और डाउन, अप ओब्लिक डाउन, उसके आगे स्टार लगा, अब आपकी गाड़ी या तो अप की हो सकती है, डाउन की हो सकती है। अप की गाड़ी है तो डाउन कटा रहेगा, डाउन की गाड़ी है तो अप कटा रहेगा। परिस्थितियां जिनमें ये प्राधिकार दिया गया, हमने एक बात की कि कब देते हैं, डबल लाइन में टीएफसी होने पर गाड़ियों के संचालन के लिए। तो यहाँ पर परिस्थितियां दी हुई है, तीन में से कोई दो हमेशा कटी रहेगी, आपके लिए एक ही लागू रहेगी। गाड़ियां चलानी है यानी कई वाली कंडीशन आपके लिए, सिग्नलों एवं संचार व्यवस्था का खराब हो जाना, यानी डबल लाइन में टीएफसी हो जाना, तो ख और ग कटा हुआ रहेगा। ऑन स्थिति में सिग्नलों को पार करने के लिए प्राधिकार, सभी सिग्नलों को ऑन में पार करने की अथॉरिटी इसमें दी हुई होती है। इस प्रकार पार किए जाने वाले सभी सिग्नलों के अलग अलग नंबर, सभी सिग्नलों के अलग अलग नंबर लिखे रहेंगे। सभी सिग्नल कौन से, कि आपको इस प्राधिकार पर प्रस्थान सिग्नल हो, वह ए स्टेशन व बी स्टेशन के बीच लगे हुए सभी ऑटोमेटिक सिग्नलों को ऑन में पार करने के लिए अथॉराइज किया हुआ है। साथ में आपको वर्दीधारी रेल कर्मचारी द्वारा आत्म संकेत दिखाए जाने पर प्रस्थान सिग्नल, हस्तचालित रोक सिग्नल व गेट रोक सिग्नल भी ऑन में पार करने के लिए अथॉराइज किया हुआ है। गेट आता है तो गेट को आपको तभी पार करना, पॉइंट नंबर 3, कि आपको पूर्ण सावधानी बरतते हुए समपार फाटक तभी पार करना जब आप खुद सुनिश्चित कर लो कि ये रोड ट्रैफिक के लिए बंद है, और इस प्रकार से पार किए जाने वाले सभी सिग्नलों के अलग अलग नंबर लिखने। ये तो हो गई पहली कंडीशन, जब डबल लाइन में टीएफसी हुई और गाड़ियां चलानी है। अब दूसरी कंडीशन कि टीएफसी के समय कोई गाड़ी चल रही है, टीएफसी कोई सी भी हो, सिंगल लाइन टीएफसी हो, डबल लाइन में टीएसएल वर्किंग के समय टीएफसी हो, या डबल लाइन वर्किंग में ही टीएफसी हो, तीनों ही टीएफसी के समय अगर कोई दुर्घटना, कोई अवरोध हो जाता है तो फिर क्या भेजा जाएगा, रिलीफ इंजन। रिलीफ इंजन या रिलीफ ट्रेन वो भी किस पे भेजा जाएगा, टीबी 912 पर। तो टीएफसी के समय रिलीफ इंजन या रिलीफ ट्रेन भेजने के लिए ऊपर देखें, लाइन पर अवरोध होने की स्थिति में गाड़ियों के संचालन के लिए प्राधिकार। तो अवरोध होने के बाद क्या भेजते हैं, रिलीफ इंजन या रिलीफ ट्रेन। आपको यहां से और कैसे पता चलेगा, परिस्थितियां जिनमें ये प्राधिकार दिया गया, कहता हूं हमने किस लिए बताई थी, गाड़ियां चलाने के लिए। अब ख वाली कंडीशन देखें कि ए स्टेशन और बी स्टेशन के बीच इस किलोमीटर पर लाइन का ब्लॉक होना या इस किलोमीटर पर अवरोध होना, और साथ में संचार साधनों का खराब हो जाना। अवरोध हो गया तो क्या भेजेंगे, रिलीफ इंजन। उस कंडीशन में क और ग काट दिया जाएगा, अब आपके लिए रिलीफ इंजन वाली कंडीशन रहेगी। उसमें भी अब यहां जैसे हम सिंगल लाइन वाले टीएफसी पढ़ रहे थे तो रॉन्ग डायरेक्शन में अलग से T500 वगैरह दे रहे थे,
सिग्नलों को ऑन में पार करने के लिए टीए 912 दे रहे थे। यहाँ अलग से ना तो आपको टीए 912 मिलेगी, क्यों? क्योंकि सभी सिग्नलों को ऑन में पार करने की अथॉरिटी इसमें दी हुई है। यहाँ आपको अलग से टी 511 भी, अगर रॉन्ग डायरेक्शन होगी वहां भी एक तरफ से, अगर टीएसएल के समय टीएफसी के समय रिलीफ इंजन भेज रहे हैं तो वहां पर भी अलग से टी 511 नहीं दिया जाएगा। कंडीशन इसी में इंक्लूड कर दिया कि गलत लाइन पर जाने वाली गाड़ी को सभी संबंधित कांटों को सही तरीके से सेट एवं तालित करने के पश्चात स्टेशन के बाहर पायलट किया जाएगा। अथॉरिटी सब कुछ क्लियरली अथॉरिटी में मेंशन है, कभी भी जरूरत पड़े आपको अथॉरिटी को अच्छे से पढ़ना है, सब कुछ लिखा है, कौन से सिग्नल को आपको ऑन में पार करना है, क्या स्पीड रखनी है।